वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीडियो तो सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट जुलाई में है तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि मन के परिरक्षक कारक को डॉट डॉट नाम दिया गया है। तो देखिए कि मन के परिरक्षक कारक को क्या नाम दिया गया है, धारण दिया गया है, यानी मन के परिरक्षक कारक को तो धारक नाम दिया गया है, या फिर नेक्स्ट है कि पुनः स्मरण दिया गया है, या पहचानना दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिएगा कि मन के परिरक्षक कारक को क्या नाम दिया गया है, पूछा गया है यही क्वेश्चन में कि मन के परिरक्षक कारक को डॉट डॉट नाम दिया गया है। तो देखिए इसमें कि मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। पिछले अनुभव के मानसिक अस्तित्व को, यानी पिछले अनुभव जो पुराना अनुभव हो गया होगा तो उसके अनुभव के मानसिक अस्तित्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। सो पहला वाला ऑप्शन है कि पुनः स्मरण, यानी पुनः स्मरण दोबारा याद करना ये जाना जाता है, या अगला है कि स्थानीयकरण, या नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि विस्मरण, या देखिए डी वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिएगा पुनः स्मरण यानी पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। तो पुनः स्मरण यानी दोबारा से याद करना, इस रूप में जाना जा सकता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पुनः स्मरण डॉट डॉट की पुनरुत्पत्ति है। तो पुनः स्मरण जो है ये किसकी पुनरुत्पत्ति है, यानी दोबारा उत्पत्ति है, विचार की, या फिर बी है अवधारणा की, या अगला वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है कि उद्दीपन की, या नेक्स्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि पुनः स्मरण जो है पूछा गया है कि डॉट डॉट की पुनरुत्पत्ति है। तो पुनः स्मरण जो है ये उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डॉट डॉट की भावना पहचान का सार है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि लगाव का, यानी लगाव की भावना जो है पहचान का सार है, या बी है खुशी का, या नेक्स्ट देखिएगा सी वाला ऑप्शन कि अंतरंगता का, या ऑप्शन नंबर डी है कि निकटता का। तो इसमें देखिएगा कि डॉट डॉट की भावना पहचान का सार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरंगता की भावना जो है ये पहचान का सार होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डॉट डॉट अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो देखिए कि क्या जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है, विचार जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है, यानी विचार जो होते हैं मनुष्यों के विचार जो होते हैं तो ये अपने उद्देश्य में विफल रहते हैं यदि वह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है, या फिर स्मृति यानी स्मृति अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभवों के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है, या अगला है कि धारणा, या नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कि डॉट डॉट अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभवों के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। सो देखिए इसमें इसका जो है डॉट डॉट वाली जगह पे स्मृति हो जाएगा, यानी स्मृति जो है स्मृति यानी याददाश्त अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभवों के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा होगा, बी वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पुनः स्मरण में डॉट डॉट सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। पुनः स्मरण में जो है
तो डॉट डॉट सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो किस सेटिंग का जो है पुनः स्मरण शामिल है? स्थानीय लौकिक का, या अगला है कि टाइम बार का, या नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि समय और स्थान दोनों में मौजूद, या अगला देखिए डी वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें पुनः स्मरण जो है, पुनः स्मरण में डॉट डॉट सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो पुनः स्मरण में समय और स्थान दोनों में मौजूद सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया, तो किसने किया है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है, तो वाटसन ने किया है, यानी वाटसन ने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है, या फिर वुंट ने यानी विलियम वुंट ने, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि बार्लेट ने, या फिर पियाजे ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बार्लेट ने जो है याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। यानी पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से तो किसने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बार्लेट ने। बार्लेट ने जो है याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर का चयन कीजिए। अब आइए देखिएगा इच्छाएं तो मध्यवर्ती गतिविधियां हैं, या बाधा बोध, ट्रेस चेंज, टाइम फैक्टर, या फिर देखिए कि विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के रूप में। तो आइए देखिएगा कौन सा कूट सही होगा इसमें। पहले वाले में दिया गया है कि ए का तीसरा यानी 6 टाइम फैक्टर होगा, बी का पहला, सी का दूसरा, या फिर डी का चौथा, या अगला देखिए इसमें कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा, या फिर सी वाले में है कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, या फिर डी का चौथा, या फिर डी वाला देखिए कि ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, या फिर डी का पहला। तो देखिए कौन सा कूट इसमें सही होगा, सही वाला आपको ढूंढना है। तो इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए का जो है तीसरा हो जाएगा, पहले में जो है 6 तो टाइम फैक्टर, उसके बाद बी का पहला हो जाएगा बाधा मध्यवर्ती गतिविधियाँ, सी का जो है दूसरा हो जाएगा ट्रेस चेंज, तो ट्रेस चेंज जो है बोध होगा, उसके बाद डी का जो है तो चौथा हो जाएगा यानी विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के रूप में। तो ये विभिन्न स्थितियाँ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शब्दों की ध्वनि में डॉट डॉट में कोडित है। तो शब्दों की ध्वनि जो है तो ये किस में कोडित है? दीर्घकालिक स्मृति में, या संवेदी स्मृति में, या फिर विजुअल स्मृति में, या नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि अल्पकालिक स्मृति में। तो देखिए कि शब्दों की ध्वनि पूछा गया है कि ये डॉट डॉट में कोडित है। तो शब्दों की ध्वनि जो है किस में कोडित है? तो ये कोडित है अल्पकालिक स्मृति में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को डॉट डॉट है। तो उम्र में वृद्धि जो है पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है? बढ़ाती है, या कम करती है, या उदासीन करती है, या अधिकतम करती है। तो देखिए इसमें कि उम्र में वृद्धि जो है पूर्वव्यापी अवरोध को कम करती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।